शुरू। आज हम इंजन के तेज आवाज। हाँ आज हम इंजन के लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। यह प्रणाली इंजन के फ्रिक्शन को कम करती है तथा उसके टूट फूट को कम करती है। इसलिए इंजन में प्रॉपर लुब्रिकेशन होना चाहिए। गर्मियों में हमें SAE 40 तथा जाड़े में SAE 30 क्वालिटी के लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप सही क्वालिटी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो लुब्रिकेटिंग सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर पाएगा और आपका जो भी फ्रिक्शन है वो पूरी तरह ख़त्म नहीं हो पाएगा और आपके इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसलिए हमें SAE 30 या 40 ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सही ऋतु में सही क्वालिटी का ऑयल हमें मिल सके तथा सही तरीके से लुब्रिकेशन पूरा कर सके। इंजन में कई पार्ट हैं जिसमें लुब्रिकेशन बहुत ज़रूरी है। इनमें सिलेंडर वाल्व तथा पिस्टन का उपयोग, पिस्टन में ज़रूर हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंचाना चाहिए। पिस्टन पिन भी लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाना चाहिए। क्रैंक शाफ्ट तथा कनेक्टिंग रॉड इसमें बहुत ज़्यादा चलती है तथा स्पीड भी ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ भी हमें प्रॉपर समय पर लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाते रहना चाहिए। वाटर पंप तथा वाल्व सिस्टम और वाल्व कनेक्टिंग मैकेनिज्म के लिए भी हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल को सही समय पे सही जगह पे पहुंचाना पड़ता है। जो पूरा कैम शाफ्ट ये काम करती है। क्रैंक शाफ्ट से पावर कैम शाफ्ट को मिलती है, जो क्रैंक शाफ्ट के रिवोल्यूशन से कैम शाफ्ट का रिवोल्यूशन आधा होता है। ऐसा हमारे इंजन के मैकेनिज्म में पहले से ही प्राविधान होता है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट भी सभी इंजन में होते हैं। इनमें भी जो हमेशा लुब्रिकेटर ऑयल की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको भी मिलना चाहिए। इंजन में IC इंजन में 3-4 तरह के लुब्रिकेटिंग सिस्टम उपयोग में लिए जाते हैं। पहला है स्प्लैश सिस्टम। इस प्रणाली में क्रैंक शाफ्ट के नीचे कनेक्टिंग रॉड में एक चम्मच जैसे पुर्जे द्वारा छिटक कर फुहार के द्वारा सिलेंडर के सभी भागों तक लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाया जाता है। विभिन्न भागों के ऊपर गिरा तेल नालियों द्वारा गुरुत्वीय या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वापस पहुंचाया जाता है। इस विधि से सभी भागों का स्नेहन ठीक प्रकार से हो जाता है, लेकिन इसकी एफिशिएंसी फिर भी उतनी अच्छी नहीं होती है और इसका उपयोग बहुत कम इंजनों में आजकल किया जाता है। ऑयल पैन में एक बार तेल वापस आ जाता है, फिर उसको स्प्लैश सिस्टम के द्वारा वापस सभी जगह सभी पार्ट्स में इंजन को पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के स्प्लैश सिस्टम का लुब्रिकेटिंग ऑयल ऐसे इंजनों में प्रयोग किया जाता है जिनका क्रैंक केस बंद होता है। इस प्रणाली को अधिक दक्षता से कार्य करने के लिए कैम शाफ्ट द्वारा चालित गियर पंप तथा ऑयल ट्रफ गियर पंप द्वारा ऑयल ट्रफ तक ऑयल को पहुंचाते हैं। पंप के अंदर तेल पंप के चारों ओर लगी जाली में से छनकर ये जाता है। पंप कार्य के जांच हेतु इसका संबंध एक इंडिकेटर ऑयल सेट इंडिकेटर या डायल कहते हैं, इससे हमेशा लुब्रिकेटिंग ऑयल की लेवल जांचते रहते हैं। अगर वो लुब्रिकेटिंग ऑयल का लेवल कम हो जाता है तो हम उसको दोबारा भर देते हैं। इसलिए कहीं बाहर जाने से पहले लुब्रिकेटिंग ऑयल का स्तर हमेशा देख लेना चाहिए कि वो प्रॉपर लेवल तक है कि नहीं है, तथा ऑयल पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी देख लेना चाहिए।
पंप के कार्य ना करने की अवस्था में इंजन को बंद कर देना चाहिए। यह विधि बहुत साधारण व सस्ती है तथा इसमें तेल भी कम खर्च होता है। इस प्रकार सिलेंडर की दीवारों, पिस्टन, टाइमिंग गियर, कैमशाफ्ट व वाल्व संबंधी तंत्रों का लुब्रिकेशन आराम से हो जाता है तथा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो ऑयल स्प्लैश होकर ऊपर चला गया था वो धीरे धीरे पैन में दोबारा आ जाता है और ये क्रम लगातार चलता रहता है। यह प्रणाली कम कीमत वाले इंजनों में जैसे ट्रैक्टर की कॉस्ट को घटाना है तो कुछ ट्रैक्टर जो मल्टी सिलेंडर नहीं है उनमें इस तरह का प्रयोग किया जाता है और बहुत अधिक यह प्रणाली प्रचलित नहीं है। इससे एडवांस प्रणाली फोर्स फीड सिस्टम कहते हैं, ये प्रयोग में आजकल ज़्यादातर ली जाती है। इस पद्धति में क्रैंक केस में लगे गियर पंप द्वारा अधिक दबाव से तेल को तेल कुंड से उठाया जाता है। पंप में नीचे जाली लगी होती है जिससे तेल छन कर पंप में आता है। फिर तेल पंप द्वारा फिल्टर में भेजा जाता है। फिल्टर द्वारा तेल साफ होकर फिल्टर से क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, सिलेंडर, पिस्टन पिन, टाइमिंग गियर इत्यादि सभी भागों में पहुंचाया जाता है। यह प्रणाली ट्रक तथा ऑलमोस्ट सभी तरह के ऑटोमोबाइल में यूज की जाती है। इसमें भी बहते हुए तेल के दबाव को ज्ञात करने के लिए प्रेशर गेज लगा होता है जो ऑयल के प्रेशर को जांच सकते हैं तथा वो कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा इस प्रेशर गेज से पता कर लेते हैं। यह विधि अधिक गति वाले इंजनों व एक से अधिक मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग की जाती है। इसमें लुब्रिकेटिंग होने के बाद तेल दोबारा तेल कुंड में वापस आ जाता है। यह प्रणाली सबसे दक्ष है और नए मॉडल के ऑटोमोबाइल्स में लगाई जाती है। इसके अलावा एक कम्बिनेशन सिस्टम भी है लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाने के लिए, जिसको कम्बिनेशन सिस्टम भी कहते हैं। इस विधि में इंजन के कुछ भागों को लुब्रिकेशन व कुछ को सर्कुलेशन फीड सिस्टम के द्वारा लुब्रिकेटिंग ऑयल को पहुंचाया जाता है। इसमें कनेक्टिंग रॉड के बेयरिंग से तेल फुहार के रूप में सिलेंडर की दीवारों पर गिराया जाता है, जिससे पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड तथा सिलेंडर और पिस्टन की दीवारों पर लुब्रिकेटिंग ऑयल पहुंच जाता है तथा उनका स्नेहन हो जाता है तथा कैमशाफ्ट, टाइमिंग गियर वाल्व से संबंधित भागों को तेल मार्गों द्वारा ही मिलता है। कैम गियर तथा कैमशाफ्ट के द्वारा जो वाल्व मैकेनिज्म है वहाँ तेल पहुँचाया जाता है तथा जो दाब तेल पर उत्पन्न होता है वो ऑयल प्रेशर गेज द्वारा डैशबोर्ड पर पढ़ा भी जा सकता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कितने प्रेशर से जा रहा है। प्रेशर गेज की सुई सदैव हरे रंग के क्षेत्र में रहनी चाहिए। यह प्रणाली भी मॉडर्न ट्रैक्टर तथा मॉडर्न जो ऑटोमोबाइल्स आ रहे हैं उनमें प्रयोग में ली जाती है। अब हम आपको मेंटेनेंस ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इन दी ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे मेंटेन करते हैं। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। इंजन चालू करने से पहले ड्रिप स्टिक द्वारा तेल की जांच कर लेते हैं। दूसरा है प्रॉपर विस्कोसिटी का ही लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रयोग में लाना चाहिए। विशेषकर जो मैन्युफैक्चरर है वो जो रिकमेंड करे जिस ग्रेड का ऑयल उसी ग्रेड का ऑयल हमें यूज करना चाहिए। और मैन्युफैक्चर जितने घंटे आपकी मशीन चल जाती है उसके बाद जो रिकमेंड करता है उसी के अनुसार हमें तेल को बदल देना चाहिए। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल कहीं से लीक हो रहा है तो उसे तुरंत मैकेनिक को दिखा के ठीक कराना चाहिए, जिससे वो लीकेज बंद हो जाए।
क्रैंक केस तथा ब्रीथर को भी समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, जिससे उसमें प्रॉपर एयर सही समय पे जा सके तथा दबाव भी ठीक बना रहे। इंजन का तापमान भी चेक करते रहना चाहिए कि ज़्यादा टेम्परेचर अगर हो जाए तो देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। लुब्रिकेशन सिस्टम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, नहीं तो आपका इंजन सीज हो सकता है। इंजन के लुब्रिकेटिंग क्रिया ठीक ना होने पर कई नुकसान हो जाते हैं। वो हम आपको बता रहे हैं कि अगर लुब्रिकेटिंग सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है तो क्या क्या कमी हो जाती है इंजन में। इसमें पहला है, इंजन में तेल का दबाव कम हो जाता है तथा एग्जॉस्ट पाइप से अधिक धुआं निकलता है। जितना हमें निकलना चाहिए उससे ज़्यादा काला धुआं निकलता है। तीसरा पॉइंट है इंजन का ठीक से स्टार्ट ना होना। अगर आपका सही तरीके से लुब्रिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इंजन एक तो गर्म हो जाएगा तथा ठीक से स्टार्ट भी नहीं होगा तथा इंजन बहुत अधिक आवाज़ करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आपकी जो पिस्टन की रिंग है वो घिस जाएंगी, बहुत जल्दी घिस जाएंगी अगर उसमें प्रॉपर लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं पहुंच रहा और उसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है तो आपकी रिंग घिस जाएंगी और आपका जो डीजल और पेट्रोल है वो ज़्यादा लगने लगेगा। अब हम आपको आज लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में बताया। अब आगे हम फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू धन्यवाद। हाँ बोलो।